नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता अरोरा। आज हम कक्षा 6 की का पहला पार्ट एनसीईआरटी बुक का हिंदी वसंत का वह चिड़िया जो पढ़ेंगे और मैं आपको उनकी व्याख्या समझाऊंगी। ये कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है और कवि ने बताया है कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया आती है। असल में कवि जो है अपनी इस कविता के माध्यम से, इस कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करना चाहते हैं और उन्होंने उजागर किया है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला जो इसका है वो सुनाती हूँ। पहला पद, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वो जो चिड़िया है जो उनकी कल्पना में आती है, जो उन्होंने इमेजिन किया कि एक चिड़िया है, वो कहते हैं कैसी चिड़िया है कि उसको जो है गेहूं की, अनाज की जो कच्ची बालियां होती हैं, जब बाले गेहूं कच्चा होता है या बाजरा वगैरह तो उसमें दूध भरा होता है, उसके दूध भरे कच्ची गेहूं की बालियां उसको बहुत पसंद हैं और वो बड़ी रुचि से, चाव से, रस से, आनंद से खा लेती है। और वह चिड़िया कैसी है? संतोषी है। संतोषी किसको कहते हैं? जिसको जो मिला उसी में खुश रहना। तो वो संतोषी चिड़िया है। और चिड़िया क्या है? नीले पंखों वाली है। चिड़िया के पंख जो हैं नीले हैं। और चिड़िया क्या कह रही है? मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली है और उसे अनाज से बहुत प्यार है और उसको गेहूं के, बाजरे की कच्ची दूध वाली जो बालियां होती हैं, जो दाने हैं, वो खा लेती है और बड़े शौक से खाती है। और चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है। दूसरा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब दूसरे पद में क्या कहा है कवि ने? कहा कि वो जो चिड़िया जो कवि की कल्पना में आती है वो कैसी है? वो गाती है सुरीली आवाज में, कंठ खोलकर। कंठ मतलब गला, खोलकर मतलब अच्छे स्वर में गाती है। और बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो वन में बाबा रहते हैं उसके लिए रस उड़ेल कर, रस उड़ेलना मतलब मीठी आवाज में, मधुर आवाज में, सुरों के साथ गाती है। और वो चिड़िया कैसी है? छोटी चिड़िया है और वो मुंह बोली चिड़िया है। ऐसे लगता है मुंह से बोल रही हो और अपनी बात कह रही हो। और वो चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है। और चिड़िया क्या कहती है? मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स जंगल, मुझे जंगल से, वन से बहुत प्यार है। और यह जो चिड़िया है बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन में रहने वाले बाबा की खातिर, बाबा के लिए बहुत मधुर स्वर में अपनी आवाज निकाल कर गाती है। और जो है वह छोटी है और नीले पंखों वाली है और उसे जंगल से बहुत प्यार है। अगला जो है इसमें है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें कवि कहते हैं कि वो जो चिड़िया है, वो चिड़िया की चोंच देखो छोटी सी होती है और वो चढ़ी हुई नदी, उफनती हुई नदी, जो नदी पानी से भरी होती है, चढ़ी नदी किसे कहते हैं? कि पानी खूब ऊपर तक होता है, उसमें से जल का मोती ले जाता है। ये जल को मोती कहा गया है क्योंकि जल के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल अनमोल है और जल को मोती और रत्न की संज्ञा दी है। जल का मोती ले जाती है और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी हुई नदी में से वो एक चोंच से एक बूंद पानी पी लेती है। और वह छोटी है चिड़िया और गर्वीली है, स्वाभिमानी है। वो स्वाभिमानी है, वो स्वावलंबी है और वह छोटी है और नीले पंखों वाली है। और वो कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया जो है उफनती हुई नदी से जल की बूंद ले लेती है, उसको पीती है और जो है वो बहुत गर्वीली है, उसे अपने ऊपर स्वाभिमान है और वो जो है नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति को सिखाया है कि उसको संतोषी होना चाहिए, जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और उसको मधुर आवाज में बोलना चाहिए और सबके साथ अच्छा
व्यवहार करना चाहिए और अन्न जो है, अन्न का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये जो जल और अन्न को का जो है बचाव करना चाहिए और उसे उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। तो संतोषी रहना चाहिए, हमें जो मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।